सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो भाई अपनी सीरीज चली हुई है 5000 क्वेश्चन प्लस वाली, उसका नेक्स्ट पार्ट है भाई। और इसमें से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हुए रिविजन और याद करते हुए चलेंगे भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर करना। और आप लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर बताना भाई, क्लास आपको कैसी लगी। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, शाम की क्लास हमने इसके ऊपर छोड़ी थी। आज अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ये निम्न में से ना कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? ये है अनुच्छेद नंबर 40 भाई, ग्राम पंचायतों का गठन। ये सही है बात। अनुच्छेद 44 भाई, समान नागरिकता संहिता, ये भी सही है भाई। और 41 है भाई, कृषि और पशुपालन का संगठन, ये गलत है भाई। और इसमें अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता भाई, ये भी सही है। और इसमें देखते हैं भाई इसमें सही क्या नहीं है भाई, इसके डिटेल में देखते हैं। जो संविधान में ना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाई कृषि और पशुपालन का संगठन 48A के अंतर्गत दिया गया भाई। राज्य के ना नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में ना अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से ना कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? समता का अधिकार 14 से 18 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, सही है भाई। और धर्म की स्वतंत्रता अधिकार 29-30, ये नहीं है भाई। और संपत्ति का अधिकार ये 31 में था भाई, लेकिन अभी कानूनी अधिकार हो गया इसमें, ठीक। और इसमें और क्या बताया हुआ डिटेल में, जो भारतीय संविधान में ना मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं भाई। और उपरोक्त विकल्पों में से है ना धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है ना अनुच्छेद संविधान में 25 से 28 दिए गए हैं। अच्छे से याद करना भाई सभी को। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ना कौन सा अधिकार संविधान के 19 में नहीं है भाई? 19 में क्या नहीं है भाई? उपाधियों का अंत नहीं है। वो इसमें देखते हैं भाई क्या बताया हुआ भाई डिटेल में। संविधान में ना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाई स्वतंत्रता के अधिकारों में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक भाई कुछ अधिकारों का संरक्षण और जमा होने, संघ या यूनियन बनाने भाई, आने जाने या निवास करने या कोई भी जीविकोपार्जन या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है भाई। और उपाधियों का अंत संविधान के समानता के अधिकारों के अंतर्गत आता है, जो कि 18 में वर्णित है भाई। अच्छे से याद करना इसको। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ना कौन सा कथन भाई नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है भाई? कौन सा? इन्हें प्रकृति समाजवादी है भाई। अच्छे से याद करना। और इसमें क्या कुछ है भाई, अभी देखते हैं डिटेल में। जो संविधान के ना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित किया गया है। और संविधान राज्यों को ना निर्देशित करता है कि वह अधिकतम समाज कल्याण के भाई कार्य करे, उत्तम समाज की व्यवस्था भाई स्थापना करे। और परंतु नीति निर्देशक तत्वों को ना न्यायालय की सहायता से भाई लागू नहीं किया जा सकता। अच्छे से याद करना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भाई निम्न में से ना कौन सी उपाधि पर एक भारतीय धारित नहीं की जा सकती? कौन सी भाई? दीवान बहादुर की भाई। और इसमें क्या बताया हुआ है भाई? अच्छे से याद करना भाई, क्योंकि मेरे को ही पता है ये पोल्ट्री है ना, जो सभी है ना इसको अच्छा नहीं मानते, इससे चिढ़ते हैं और दूर भी भागते हैं। लेकिन सच्चाई यही भाई, आपने है ना 3 से 4 नंबर पक्का कर लोगे, लेकिन याद भी नहीं करनी है, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ। लेकिन है ना बच्चा अच्छे से समझ लेना इसको। और इसमें डिटेल में बताया हुआ है भाई, जो भारतीय संविधान के ना अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है भाई। और भारत सरकार द्वारा ना भारत रत्न पद्म पुरस्कार आमतौर पर है ना सिर्फ भारत नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है भाई। और जो है ना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे भाई कला है, शिक्षा है, उद्योग है, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि में उनके ना विशिष्ट योगदान को मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया भाई? कितने में? 3 में। और 3 भाग कौन कौन से हैं भाई अपने? सबसे पहला भाई सामाजिक और आर्थिक चार्टर, सामाजिक सुरक्षा चार्टर और सामुदायिक कल्याण चार्टर भाई। अच्छे से याद करना भाई तीनों को। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ना कौन सा भाई कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता भाई? कौन सा है? ये अपना ऑप्शन तो हो गया भाई इसमें सरकारी ऑप्शन, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या बताया हुआ है। किसी व्यक्ति को ना सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, ये गलत बात है भाई, ठीक है। और किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये भी है गलत है भाई। और धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, ये भी गलत है भाई। यानी कि अपना सरकारी ऑप्शन हो गया भाई डी। और इसमें बताया हुआ भाई, अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन। और संविधान के अनुच्छेद है ना 17 के अंतर्गत भाई अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसकी किसी भी रूप में भाई आचरण निषिद्ध किया गया। और अस्पृश्यता से है ना उपजी किसी निर्योजता को ना लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा भाई। और अस्पृश्यता है ना पारंपरिक हिंदू समाज से जुड़ा एक खतरा और
ये सामाजिक बुराई है भाई। इसको ऐसे अपनी सोच की भी नहीं रखनी चाहिए भाई ऐसी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार से संबंधित भाई निम्न में से ना कौन सा कथन है सत्य है भाई। अगर भाई है ना आप ये बच्चों के है ना या किसी भी यानी कि एज के यानी कि आदमी में, जेंट्स में, लुगाई में, किसी में भी आ सकते हैं भाई, पर इसमें ना भाई शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद है ना ये चीज़ वो अगले के मन में आएगी भी नहीं भाई, ठीक है। और इसमें देखते हैं भाई अब कौन सा कथन सही है भाई। इसमें अपना कथन नंबर 1 है भाई, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है भाई। जो शिक्षा का अधिकार है ना अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था भाई, ठीक है। और इसके डिटेल में देखते हैं क्या कुछ बताया हुआ है। जो संविधान का ना 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने ना भारत के संविधान के स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसा कि ना राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है भाई। और मौलिक अधिकार के रूप में ना 6 से 14 वर्ष की आयु भाई समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करता है भाई। बहुत अच्छी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना निम्न में से ना कौन मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते भाई। कौन सा नहीं होता, ये कुछ भी हो जाए, चाहे इमरजेंसी लग जाए कुछ भी हो जाए भाई, ये कौन सा जीने का अधिकार भाई। और अपना ये घूमने फिरने का तो हो सकता है लेकिन ये जीने का अधिकार नहीं हो सकता, जो ये आर्टिकल 20 और 21 में है भाई। अच्छे से देखना है इसमें क्या कुछ है भाई। जो 20 में तो भाई अपराधों के लिए ना दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में भाई प्राण और देह स्वतंत्रता की संरक्षण भाई। आगे आ जाओ भाई, आगे बताया अनुच्छेद 59 में है ना भाई 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों का लागू होना निलंबित हो जाता है भाई, परंतु ना अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों का भी लागू होना निलंबित नहीं हो सकता भाई, ये जीने का अधिकार नहीं हो सकता। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। श्रवण सिंह कमेटी का संबंध किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से भाई। ये कलम श्याम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 42वां संविधान संशोधन था भाई, 1976 वाला। और इसमें बताया हुआ भाई डिटेल से जो संविधान की ना प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्यों के स्थान पर भाई प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर भाई राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द स्थापित किए गए। और 42 में ना संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये लाइन जरूर याद कर लेना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना निम्न में से ना कौन सा सुमलित नहीं है भाई। कौन सा सुमलित नहीं है भाई, और क्या सुमलित है, बिल्कुल है भाई। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर डी होगा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार भाई 31-32 नहीं है। और सभी को पता होगा ये 31 कौन सा भाई, ये 31 हमने संपत्ति का, और 32वां कौन सा भाई संवैधानिक उपचार वाला। अच्छे से याद करना भाई। और इसमें देखते हैं अभी क्या कुछ बताया हुआ है। जो मूल अधिकारों का विवरण है ना किस प्रकार है, इस प्रकार है भाई। जो समता का अधिकार भाई 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 भाई, और शोषण के विरुद्ध भाई ये आर्टिकल 23 और 24 भाई, और धार्मिक स्वतंत्रता भाई 25 से 28। अच्छे से याद कर लेना भाई। और सांस्कृतिक और शिक्षा भाई 29-30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है 32 है भाई। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना अनुच्छेद 24 के अनुसार भाई कारखाने आदि में ना बालकों को नियोजन का प्रतिषेध भाई किस संदर्भ में भाई, ये मूल अधिकार है भाई, नहीं करवा सकते काम। और इसमें भाई आगे देखते हैं डिटेल में। जो संविधान में ना मूल अधिकारों की व्याख्या भाई अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। और इसके अंतर्गत है ना अनुच्छेद 24 के अनुसार भाई कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, और जिसके है ना अनुसार भाई मूल अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसा कार्य करने से सुरक्षित करते हैं भाई। बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार भाई अल्पसंख्यक मान्यता का आधार क्या है भाई। क्या है भाई, धर्म है। और इसमें आगे बताया भाई जो डिटेल में जो संविधान के ना भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 30 के अनुसार भाई अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म भाषा के आधार पर दी गई है। और सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने और उनके वित्तीय प्रबंधन करने का अधिकार है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना निम्न में से ना कौन सी किसी भी प्रकार की रिट नहीं है भाई। कौन सी नहीं है भाई, ये सर्वोच्च आदेश नहीं है भाई रिट। और इसमें क्या देखते हैं, क्या बताया हुआ भाई सर्वोच्च न्यायालय ना 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है जो निम्न प्रकार है। अच्छे से याद कर लेना भाई इनको पांचों को। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भाई, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा भाई, परमादेश और उत्प्रेषण। अच्छे से याद करना भाई पांचों रिटों को। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या क्वेश्चन अपना भारतीय संविधान में ना किसी व्यक्ति स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है भाई किसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ये अपने जो पांचों रिट है ना भाई हम रिवाइज कर लेंगे, अब अच्छे से याद कर लेंगे भाई, ठीक है। ये कौन सा भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें क्या बताया हुआ है भाई, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना रिट को न्यायालय तक है ना जारी करता है भाई। और जब एक व्यक्ति ना किसी दूसरे व्यक्ति संस्था द्वारा हिरासत में लिया गया होता है, और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ना सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालय दूसरे व्यक्ति या संस्था के खिलाफ है ना कार्रवाई कर सकता है।
और हिरासत में लिए गए ना व्यक्ति को स्वतंत्रता करने के आदेश दे सकता है भाई, और इसे ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध माना गया है भाई। अच्छे से याद करना भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण को। और इसमें अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ना कौन सा मूल अधिकार नहीं है भाई, कौन सा है? राजनीति का अधिकार है भाई, या संपत्तियां कुछ भी, इसमें कुछ भी लिख सकता है भाई एग्जामिनर। और इसमें आगे बताया हुआ है जो मूल अधिकारों में ना राजनीतिक अधिकार का कोई वर्णन नहीं है भाई, और अन्य अधिकार शिक्षा का अधिकार हो गया भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार हो गया भाई, और संगठन और संघ बनाने का अधिकार, और सभी मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाई 19 में ना कितने प्रकार की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है? कितने प्रकार की भाई? 6 प्रकार की है। अभी देखते हैं 6 प्रकार की कौन कौन सी है भाई, ऐसे थोड़ा ना चले जाएंगे, पूरा सीख कर जाएंगे भाई, सिखा कर जाएंगे आपको। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत है ना भाई 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, और इसमें सबसे पहली भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये भी सही बात है भाई, और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता भाई, और भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता भाई, और भारत के न किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, ये भी सही बात है भाई, और कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता भाई। अच्छे से याद करना भाई 6 को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिकार वीरता प्राप्त है भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में कहा था भाई? ये मिल्स वाद में कहा था भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से आप याद कर लेना, आपको पहली बार देखने को मिल रहा हुआ ये। और इसमें क्या बताया हुआ है भाई, जो मिल्स मामले में ना वर्ष 1980 में जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 21 ग है ये भाई, 31 ग में जोड़े गए उपबंध को असंवैधानिक करार दिया गया था, क्योंकि ना उसमें संविधान के मूल ढांचे को नष्ट होने का खतरा था भाई। और इसके बाद है ना उच्चतम न्यायालय ने है ना न्याय व्यवस्था की थी कि अनुच्छेद 39 के मामलों में उल्लेखित राज्य के नीति सिद्धांतों का अनुच्छेद 14 से 19 में ना मूल अधिकारों को प्राथमिकता संवैधानिक है भाई। बहुत अच्छी बात थी भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत भाई पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है भाई? कौन सा? सबसे पहले मैं कल शाम से बता रहा हूँ आपको कौन सा भाई, ये 40वां भाई पंचायती राज से संबंधित। और इसमें देखते हैं क्या कुछ बताया हुआ है भाई। जो अनुच्छेद 40 में है ना पंचायती राज व्यवस्था का भाई वर्णन किया गया, जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन करे और उन्हें विकास के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करे भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे आओ, अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य के ना नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए गए उसे चेक की तरह है भाई, जिसका भुगतान है ना अपनी सुविधानुसार करता है। और यह शब्द है ना भाई किसके द्वारा कहे गए थे ना, ये अच्छे से याद कर लेना भाई, इसको ना केटी शाह के द्वारा बोले गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और ये बार बार पूछा जाता है भाई। ये है ना जो केटी शाह के अनुसार है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत किसी बैंक में है ना दिए गए चेक की तरह है भाई, जिसका भुगतान है ना बैंक अपने सुविधानुसार करता है। और भारतीय संविधान सभा में ना आलोचना चेकों के ना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपनी अलग अलग राय रखती है भाई, और कुछ लोग इन सिद्धांतों के सहमत नहीं थे भाई। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, अनुच्छेद 5 से लेकर भाई 11 तक का संबंध किससे है भाई? ये नागरिकता से। 5 से 11 तक कितनी भाई नागरिकता है, अच्छे से याद करना भाई। इसमें क्या बताया हुआ है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से ना 11 तक भाई नागरिकता के बारे में कानून बनाए गए हैं, और अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं भाई, और अनुच्छेद 11 नागरिकता के ना मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है भाई। अच्छे से याद करना भाई, इसमें पजल नहीं होना है। और अब देखते हैं भाई संघ की कार्यपालिका, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये भी अपना, इसको भी अच्छे से ना भाई ध्यान से लगाकर भाई समझते जाना बस। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है भाई, कब होता है भाई? ये 5 साल के बाद होता है। और अब कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू है। और इसके डिटेल में बताया हुआ है भाई, भारत के ना राष्ट्रपति का चुनाव भाई 5 साल बाद होता है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे भाई, और इनका कार्यकाल भाई 50 से ना 62 तक रहा। और भारत के राष्ट्रपति को ना संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य और क्षेत्र के ना विधानसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता भी। अच्छे से याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी भाई? किसने की थी? ये की थी हाब्स ने। और इसमें बताया हुआ है भाई, जो कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना है ना पहली बार भाई थॉमस हॉब्स ने की थी, और हॉब्स ने ना अपनी दार्शनिक प्रणालियों के अंतिम खंड को 1658 में प्रकाशित किया। और इस योजना को ना पूरा करने के लिए उन्होंने भाई 20 साल से अधिक की योजना बनाई थी भाई। और गणित और भौतिकी पर है ना कुछ विवादास्पद लेखन प्रकाशित करने के अलावा भाई हॉब्स ने दार्शनिक कार्यों का भी निर्माण जारी रखा था भाई। ये थे अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भाई।
और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में ना कानूनी अधिसत्ता भाई किस इसके अधीन है, किसके भाई, ये संसद के अधीन है भाई, अच्छे से याद करना। और इसमें बताया हुआ है भाई, जो भारत में ना कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है भाई। और संसद भारतीय राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनीय विधायिका है भाई। और विधायिका के है ना प्रमुख राष्ट्रपति के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने और लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्तियां हैं भाई। और राष्ट्रपति को इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है भाई, क्या है भाई, सही जवाब अपना क्या होगा भाई, राज्यसभा उच्च सदन है भाई और कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसको अच्छे से याद करना भाई, राज्यसभा पूर्णतः यानी कभी भंग नहीं हो सकता भाई, उच्च सदन है ये। और लोकसभा भाई निम्न सदन है, अच्छे से याद करना। ये आर्टिकल 80 में आता है भाई, राज्यसभा और लोकसभा 81 में भाई। और इसमें बताया हुआ जो राज्यसभा है ना एक स्थायी सदन है भाई, इसे भंग नहीं किया जा सकता भाई, स्थायी बोल दो या उच्च सदन बोल दो। तथापि ना प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भाई 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। और पूर्णकालिक विधावधि के लिए ना निर्वाचित सदस्य भाई 6 वर्षों की होती है भाई इनकी, अच्छे से याद करना इनको भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा भाई, कौन सा है, ये भाई कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसको ये क्वेश्चन में भी ना बच्चे बहुत ज़्यादा पजल हुए थे। और देखते हैं अभी इसमें क्या कुछ बताया हुआ है। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ना भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है भाई। और इसका अधिकार से पश्चिमी बंगाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भाई। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना भाई 1 जुलाई 1862 कब 1 जुलाई 1862 को की गई थी। और वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी भाई, 25 है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से उच्च न्यायालय भाई, कौन सा है, ये त्रिपुरा मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय भाई, अच्छे से याद कर लेना इनको भी। और इसके बारे में और क्या बताया हुआ भाई डिटेल में, वर्ष 2013 में ना स्थापित किए गए थे। और त्रिपुरा और ये मणिपुर मेघालय ना उच्च न्यायालय। और संविधान के अनुच्छेद है ना 214 के अनुसार भाई प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है भाई। कितना, अनुच्छेद नंबर 214। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना भाई। और इसमें आगे बताया हुआ जो राज्य स्तर पर है ना सबसे कड़ी भाई न्यायिक शक्ति देश में ना हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के पास होता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, लक्षद्वीप है ना किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता भाई, लक्षद्वीप या तभी केरल के। और इसमें बताया हुआ अभी जो लक्षद्वीप है ना केरल के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है भाई। और यह द्वीप समूह ना लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस समूह के द्वीपों को सबसे उत्तरी भाग है। और यह द्वीप एक ना विशाल समुद्र मगन पर श्रृंखला भाई चागोस लक्षद्वीप प्रबल भित्तियों के सबसे ऊपरी हिस्से हैं भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जिसको क्या बोलते हैं कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई, किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भाई। और अपनी एक करंट अफेयर की क्लास हमने पीछे डाल दी थी, उसमें सब है ना जो वर्तमान में कौन क्या भाई, उस क्लास को जरूर देख लेना, वो है ना आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगी भाई। आगे आ जाओ भाई, इसमें और क्या बताया हुआ है, भारत के ना नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसको ना पद से हटाने की प्रक्रिया और कारण सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में नहीं रहता, तो वह केवल है ना केंद्र और राज्य सरकार के अधीन या कोई और पद धारण करने का पात्र नहीं होता है भाई। और केंद्र और राज्यों की लेखा संबंधी रिपोर्ट में राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपालों को भेजी जाती है और जिसे संसद और राज्य है ना विधायिका के समक्ष रखा जाता है भाई, अच्छे से याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, संविधान के अनुसार है ना लोकसभा के सदस्यों की, लोकसभा के पूछ रहा भाई कितनी हो सकती है भाई संख्या, ये हो सकती है भाई 550। और लोकसभा है ना भारतीय संसद का निचला सदन है भाई। और भारतीय संविधान के अनुसार है ना सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या भाई 550 तक हो सकती है। और जिसमें ना 528 सदस्य विभिन्न राज्यों का ना 20 सदस्य भाई और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई, अच्छे से याद करना इसको। और आगे बताया हुआ जो राष्ट्रपति है ना आंग्ल भारतीय समुदाय के ना 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया भाई। अब अपना अगला क्वेश्चन है भाई, राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता भाई, राज्य के ना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता भाई, अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और इसमें और क्या बताया हुआ है भाई, जो राज्य के ना राज्यपाल को शपथ राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और यह है ना मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो भाई तो उसकी नियुक्ति किए गए ना सबसे वरिष्ठ व उच्च पद पर आसीन भाई न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं, अच्छे से याद करना भाई। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उसकी जगह पर ना वजह से कोई सीनियर हो गया भाई न्यायाधीश, उसको अपॉइंटमेंट कर रखा तो उस समय के लिए वो करवाएगा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में ना कौन या सरकार के 3 अंगों का भाई गठन सही ढंग से करते हैं, कौन करते हैं भाई, सबसे पहले कार्यपालिका सही है, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, सही बात है भाई तीनों।
और इसमें आगे बताया हुआ है भाई जो कार्यपालिका, विधायिका भाई और न्यायपालिका और सरकार के तीनों का गठन सही ढंग से करते हैं भाई। जिसमें कार्य होगा फिर इसमें चेक होगा, इसमें फिर ये सही ढंग से लागू हुआ या नहीं उसमें ये चेक होगा भाई। और इन है ना संविधान के इन तीनों के बीच है ना विशेष अंतर संबंध को रेखांकित करता है भाई। और इन है ना तीनों के बीच भाई आपसी नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत भी भाई लागू किया गया है। और इसके तहत है ना कार्यपालिका विधायिका के प्रति ना पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं भाई। और आज का ये सेशन अपना इतना था भाई। और आपको सेशन कैसा लगा भाई कमेंट्स करके जरूर बताना। रिवाइज करते हुए चलना भाई, और हो सके तो अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लेना भाई। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।